नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, हमारा ये जो पार्ट 9 है जिसका नाम है दोहावली, आइए इस पार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कबीरदास जी ने हमें कुछ ज्ञान देने की, कुछ अच्छी बातें सिखाने का प्रयास किया गया है। और उनका जो प्रयास है वो सिंपल भाषा में नहीं किया गया, वो दोहों के माध्यम से किया गया है। तो चलते हैं इस पार्ट की तरफ, बढ़ते हैं आगे। हमारे पाठ का नाम है दोहावली। बच्चों, संतों के उपदेश हमें नैतिक व्यवहारिक मूल्यों की शिक्षा देने के साथ साथ उच्च आदर्शों का ज्ञान कराते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही कुछ नीतिगत दोहे लिखे गए हैं। बच्चों, पढ़ते हैं दोहे और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप। तो यहाँ पर बच्चों कबीरदास जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं कि बच्चों जिस तरह बहुत ज़्यादा बारिश होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे चारों तरफ फिर और परेशान हो जाते हैं हम, और ना ही बहुत ज़्यादा धूप होना, क्योंकि इससे फिर गर्मी बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से ना बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा होता है, ना ही अति की भली ना चुप, ना ही बहुत ज़्यादा कम आप बिल्कुल ही ना बोले तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। बिना बात के आप बोले जा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बोलना भी आपके लिए ठीक नहीं है। और जहाँ आपको अपने हक के लिए बोलना ही पड़ता है, जहाँ वहाँ भी आप चुप हैं, तो वो भी आपके लिए परेशानी खड़ा करता है। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम बोलना चाहिए। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। बच्चों, हमारे जो वृक्ष होते हैं वो कभी भी अपने फल नहीं खाते। नदी न संचय नीर, और ना ही नदी जो है वो कभी अपना नीर मतलब होता है अपना जल पीती है। ठीक उसी तरह से परमार्थ के कारण, मतलब परमार्थ मतलब होता है दूसरों की भलाई के कारण, साधुन धरा शरीर। इसीलिए जो संत साधु होते हैं उन्होंने अपना मानव रूप संत साधु के रूप में हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो दूसरों को परमार्थ, दूसरों की भलाई का कार्य कर सके। बोली एक अमोल है जो कई बोले जानी, हे तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। बच्चों, यहाँ पर हमें कबीरदास जी सिखाते हैं कि हमारी जो बोली है, हमारी भाषा है, बहुत ही अमूल्य है। इसका एक एक शब्द अपना एक अर्थ रखता है, इसलिए जब भी आप बोले सावधानी से बोले, किसी को हर्ट ना हो, किसी को चोट ना हो, दुख ना पहुँचे, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हे तराजू, और हे तराजू मतलब हे होता है मन, यानी कि मन के तराजू में तोलकर, या बोल सकते कि सोच समझकर हमें अपनी भाषा को, हमें अपनी बोली को बोलना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बच्चों, यहाँ बोला है कि कबीरदास जी बोलते हैं कि अगर आपकी उत्तम प्रकृति है, मतलब अगर आपका जो व्यवहार है, जो आपका व्यक्तित्व है बहुत अच्छा है और एकदम दृढ़ व्यक्तित्व है आपका, तो आपके आसपास अगर गंदे लोग भी हैं ना, तो आप उनको भी अच्छा करने की क्षमता रखते हो। आप उनसे नहीं बिगड़ोगे, बल्कि उनको आप सुधार देंगे। जैसे जो चंदन विष होता है उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है जिसके कारण जो विषैले सांप होते हैं वो चंदन वृक्ष के चारों तरफ लिपटे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चंदन के अंदर भी उनका जहर जाने लगता है। तो अगर गलत लोग भी आपके आसपास आ जाते हैं तो आप अपने अच्छे व्यक्तित्व के साथ, उसके माध्यम से आप उनको भी बदल सकते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जो कल का काम है हमें आज कर लेना चाहिए, और आज का काम अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल में परलय हो जाएगी, पल में प्रलय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो और आगे काम है वो हम कब करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, मतलब अगर कोई रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इसका अर्थ है कि बच्चों के अगर हम बार बार अभ्यास करें तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान भी नहीं है, वो भी अभ्यास के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीख कर बुद्धिमान बन सकता है। जिस तरह से अगर हम कहें कि रस्सी जो कुएं का जो बाहर का एरिया होता है, पत्थर होता है, जब आप उस पर रस्सी डालकर पानी खींचते हो तो पहले दिन तो उस पर निशान नहीं पड़ता। अगर बोला जाए क्या एक रस्सी पत्थर को पे अपना निशान छोड़ सकती है, नहीं। लेकिन जब वही रस्सी को बार बार आप उससे पानी खींचते हो तो एक न एक दिन उस पत्थर पे भी निशान बनना शुरू हो जाते हैं। बच्चों, यही बोला है कि जब एक रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है तो बार बार उस रस्सी को बार बार डालने से, उसके अभ्यास से
तो हम अभ्यास से क्यों नहीं मूर्ख से समझदार बन सकते। चलिए बच्चों, संतों के उपदेशों और शिक्षा को जीवन में उतारने की शिक्षा देना हमारे इस पाठ का उद्देश्य रहा है। तो बढ़ते हैं बच्चों शब्दार्थ की तरफ। भला का अर्थ होता है अच्छा, भखे मतलब खाते, नीर मतलब पानी, हे मतलब हृदय, उत्तम मतलब होता है बच्चों सबसे अच्छा, कुसंग बुरी संगति, भुजंग मतलब सांप, जड़मती होता है मूर्ख और रसरी होता है रस्सी। वृक्ष पेड़, संचय होता है इकट्ठा करना, ठीक है। परमार्थ होता है दूसरों की भलाई, तौल होता है तोलकर, प्रकृति मतलब स्वभाव, विष मतलब जहर, परलय मतलब नाश और सुजान का मतलब होता है बच्चों चतुर। वर्तनी में देख लेते हैं उत्तम। यहाँ पर देखिए हम अब आधा त और पूरा तो पूरा बनाते हैं, पहले हम छोटी सी लकीर को बना दिया करते थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब हम एक प्रश्न के 4 यहाँ पर विकल्प हैं जो सही है वो आपको चुनना है और उसके ऊपर सर्कल करना है और उसे होमवर्क शीट में भी आपको भरना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कवि ने अमोल किसे कहा गया है बच्चों? तो कवि ने अमोल कहा है बोली को, ठीक है। कवि ने अमोल कहा है बोली को। क का हो जाएगा ब वाला उत्तर बिल्कुल सही। वृक्ष चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, तो बेटा चंदन के वृक्ष पे कौन लिपटे रहता है? सांप, ठीक है। ख का हो जाएगा सी। ग देखिए आज का काम हमें करना चाहिए कब? आज का काम हमें अभी करना चाहिए, ठीक है। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, ठीक है। तो ग का हो जाएगा बी वाला उत्तर सही। फिर देखिए जड़मती भी सुजान कब बन जाते हैं? जब बच्चों हम अभ्यास करते हैं। तो घ का उत्तर हो जाएगा पहला वाला सही, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पहले का बोली, ठीक है। फिर है सांप, अभी और अभ्यास करने से। तो ये चारों हमने पूरे किए। बढ़ते हैं आगे। अति का भला न बोलना, ठीक है, और अति की भली न चुप। चलिए एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति की भली न चुप, ठीक है। आगे देखिए, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बरसना, अति का भला न बरसना, बरसना, और अति की भली न धूप, ठीक है। नीचे ऊपर आ नहीं रहा है इसलिए मैंने नीचे कर लिया है, ठीक है। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब,
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, पल में परलय होएगी। पल में परलय, परलय होएगी। बहुरी, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। कब, ठीक है। सो बच्चों, हमने देखा कबीरदास जी ने कितनी सुंदर भावों के द्वारा, कितनी सुंदर भाषा और दोहों के द्वारा हमें छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। तो वादा करिए ये सारी जो सीख है आप भी अपने जीवन में ज़रूर शामिल करेंगे और उन्हें अपनाएंगे। सो आज का पाठ यही समाप्त करती हूँ। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये दोहे अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं समझ आए फिर से इसे दोहराइएगा और वीडियो को पॉज करके देखिएगा। धन्यवाद।